जय शिव गोरक्ष। साक्षी भाव। सुख और दुख में समान रहने से मिलता है परमात्मा का सानिध्य। प्रिय बंधुओं, मेरी आज की वीडियो आपको स्वयं को मिलाने के लिए बनाई है। कृपा सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। मुझे उम्मीद है कि जो भाई भी इस वीडियो को पूरी देख लेगा वह यह ज़रूर सोचेगा कि क्या हम सचमुच अपने साथ नहीं रहते। सज्जनों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी कोई इच्छा होती ही नहीं। आप तो बस विकारों का एक अंबार लिए हुए घूमते फिरते हो, इसलिए आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अब मैं यही कहूँगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। परमात्मा ने आपको अपने लिए अपना मालिक बनाया था। आप अपने मालिक रहे ही नहीं। न आप अपनी इच्छा से खाते, न अपनी इच्छा से कहीं जाते, न अपनी इच्छा से सोते। बल्कि अगर आपकी इच्छा क्रोध करने की नहीं है और आप शांत हैं, अगर आपको उसी समय कोई आकर गाली दे दे या आप शब्द बोल जाए या आपको अपमान भरे शब्द कह दे, तो फिर क्या? आपकी तो इच्छा नहीं थी क्रोध करने की, परंतु आप तो दूसरे की इच्छा पूरी करने में लग गए और आपको क्रोध आ गया। इसी प्रकार अगर आप भोजन करने अपनी इच्छा से बैठे हैं, तभी आपके जीवन साथी ने आपको कुछ कटु वचन बोल दिए, तो फिर खाने को छोड़कर आप उसकी इच्छा पूरी करने लगे। आपको क्रोध आ गया और जीवन साथी से भिड़ गए। अगर आप रात्रि में अपनी इच्छा से सोने चले और आपके पास किसी मित्र का, किसी रिश्तेदार का या किसी सगे संबंधी का फ़ोन आ जाए और आपको पता लगे कि आपका सगा संबंधी बहुत ही गंभीर हालत में बीमार है या मर गया है, तो फिर क्या? आपका मोह तुरंत जाग जाएगा और आप मोहवश उठकर भागे और नींद गायब हो गई। अब बताओ आप क्या करते हो? श्रोताओ, आप तो अपनी इच्छा से यह सब के साथ हो रहा है कि अपनी इच्छा होते हुए भी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या कभी आपने सोचा है हम सांस भी स्वयं नहीं लेते बंधुओं। यह सांस लेने की क्रिया भी हमारी आत्मा कर रही है। तो हम क्या करें? इसी ओर आपको लिए चलता हूँ। अब खाने की बात बताता हूँ। हमें भूख लगी, ये संदेश प्रभु का है। अगर हमें भूख लगी और हम सोचे कि अभी नहीं खाते, तो भूख बढ़ जाती है, क्योंकि प्रभु ने शरीर को भूख लगाई है। वह संदेश दे रहा है भोजन करो, और भोजन करने आप बैठ भी गए। और तो हमारे हाथ नहीं, बल्कि आप ऑर्डर नहीं देते, हम भोजन को ऑर्डर नहीं देते। हाथ तो स्वयं ही थाली में चले जाते हैं और हाथ रोटी का टुकड़ा तोड़ता है, क्योंकि यह प्रभु का संदेश है। आपके मुंह में रोटी का टुकड़ा अपने आप नहीं गया, प्रभु के संदेश से गया। मुंह ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। आपने नहीं कहा मुंह को कि टुकड़ा चबाओ, क्योंकि यह तो संदेश प्रभु का है। अब टुकड़े को मुंह ने बारीक पीसकर भोजन की नली में भेज दिया। आपने यहाँ भी कुछ नहीं कहा, भरपेट भोजन आपके शरीर में चला गया। तो यह क्रिया तो प्रभु के आदेश से हो ही रही है। आप बताओ उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे?
बोलो भक्तों, खोलिए। सभी संतों, भक्तों सुनो, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो प्रभु का इसमें क्या दोष? प्रभु हमारी बात क्यों माने? यह सब कार्य जब हमारे साथ प्रभु कर ही रहे हैं, अपने आप ही भोजन की क्रिया हो रही है, तो क्या कभी आपने देखा आप भोजन ही नहीं कर रहे थे? आप तो किसी से पैसों के बारे में, लेन देन में, अपने अधिकारी से परेशान हो, या अपने व्यापार में हो रही घटत बढ़त, या अस्पताल में बीमार पड़े किसी अपने प्रिय आदि में उलझे हुए हो। अब आप ही बताओ कि परमात्मा आपकी इच्छा पूरी क्यों करें? जब आपके पास अपने आप को देखने का, अपने बारे में सोचने का, अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं है, तो जो हो रहा है उसे तो परमात्मा कर ही रहा है, और आपको लगता है कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं। अब आप ही बताओ, आप भगवान को अपनी क्या सुनाते हो जो वो तुम्हारी सुने? क्या कभी आपने भगवान से कहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे जो धन मिला है वो मुझे, और जो मुझे जीवन मिला है वह सब उस परमेश्वर की बहुत असीम कृपा से मिला है, इसलिए हमें परमेश्वर का, उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। परंतु कभी नहीं कहा, क्योंकि भगवान को धन्यवाद आप क्यों दे? क्योंकि वह तो आपकी सुनता ही नहीं। बस सिर्फ जो आपके पास नहीं है, जो आपको प्राप्त होना ही नहीं है, आप तो उसी का रोना रो रहे हो, और रोज़ उसी का रोना रोते हो। तो बतलाइए फिर ये बंधु, आप बताओ कि भगवान स्वार्थ से भरे लोगों की कोई इच्छा पूरी क्यों नहीं करता? क्योंकि स्वार्थी आदमी का भगवान से कोई लेना देना है ही नहीं, वह तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लगा हुआ ही है। तो स्वार्थी की परमात्मा नहीं सुनता, और जो आवश्यकता है प्रभु वह हमेशा कर ही रहा है। अब आप अपने आप को देखो, आपके अपने क्या कार्य हैं? जो बंधु शराब पीते हैं वो भी स्वयं ये देखे कि आप पी रहे हैं या पेट को कूड़ादार बनाकर शराब पेट में डाल रहे हैं। बस अब मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आपके साथ हो रहा है उसे देखने वाले बनकर देखते रहो, जो आपको पता लगेगा कि देखने वाला दृष्टा इस शरीर में भी है और इस शरीर से अलग है, और जो हो रहा है वही हो रहा है जो होना है। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। अंत में आपको धन्यवाद। जय शिव गोरक्ष।